संपूरनपुर एक छोटा सा गांव था जो धीरे धीरे तरक्की की ओर बढ़ रहा था। यहाँ एक साधारण परिवार रहता था जिसमें चार बेटियां थीं। परिवार के मुखिया श्रीवास्तव जी एक स्थानीय स्कूल में अध्यापक थे। उनके ख्वाब बड़े थे। वे अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलवाना चाहते थे, भले ही वे इसके लिए अपनी अन्य सुविधाओं से समझौता करें। सबसे बड़ी बेटी राधा ने हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और गांव के ही एक स्कूल में टीचर थे। इस साल वह 26 साल की हो गई थी। श्रीवास्तव जी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। उन्होंने कई रिश्तों की कोशिश की थी, लेकिन हर बार लोग यही पूछते, कितना देंगे। श्रीवास्तव जी हर बार निराश होकर घर लौट आते। वे अब भी यही सोचते थे कि जल्दी ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा, लेकिन इसका कोई ठोस कारण नहीं था। एक दिन तय हुआ कि राधा के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। लड़के के माता पिता नहीं थे। वे अपने बड़े भाई के साथ शादी की रस्मों में शामिल होने के लिए आ रहा था। जब वह लोग घर पहुंचे तो राधा और उसकी छोटी बहन मंजू घर के काम में व्यस्त थी। मंजू राधा से मजाक करती हुई बोली, भाभी देखो तो लड़का कितना स्मार्ट और सजीला है। तुम तो उसकी एक झलक देखोगी और अपना दिल दे बैठोगी। राधा थोड़ा घबराई। तुम सच कह रही हो क्या? मैं तो इतनी बेशर्म नहीं हूँ, मंजू ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो, बस देखो। फिर दोनों परिवार बैठक में आ गए, जहाँ राधा की नज़र पहली बार लड़के पर पड़ी। लड़का सचमुच अच्छा दिख रहा था, लेकिन राधा ने खुद को संयमित रखा। लड़के के साथ बातचीत करने के दौरान वह बहुत शांत और सभ्य दिखा। लड़के के घर वाले जाने के बाद राधा की छोटी बहन मंजू ने पूछा, तो क्या तुम्हें लड़का अच्छा लगा? राधा ने सिर झुकाकर कहा, बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे अभी कुछ तय नहीं करना है। श्रीवास्तव जी ने खुशी खुशी कहा, लड़का ठीक है। इस बार हमारी किस्मत चमकी है। हम अगले महीने शादी का मुहूर्त निकाल रहे हैं। माँ ने थोड़ी चिंता जताई, लेकिन वो लड़का तुम्हारे से कुछ साल बड़ा है। श्रीवास्तव जी ने हिम्मत दिखाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े लोग समझदार होते हैं और उनका जीवन अच्छा चलता है। वह एक अच्छा इंसान है। शादी की तारीख तक राधा ने केवल कुछ ही बार उस लड़के से बात की थी। शादी के दिन बारात बहुत साधारण थी। राधा शादी के मंडप में पहुंची, देखा कि लड़का तो बेहद सजीला था, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो पाया कि वही लड़का जिसे मैं अपना दूल्हा समझ रही थी, दरअसल उसका छोटा भाई था। राधा को गहरा सदमा लगा। लड़का, जिसका नाम समीर था, वह अपने बड़े भाई करण के साथ आया था। करण को देखकर राधा को थोड़ा राहत मिली, क्योंकि वह थोड़ा सीनियर था, लेकिन अब स्थिति उलझ चुकी थी। करण और समीर ने बहुत सम्मानजनक तरीके से राधा का स्वागत किया। समीर ने कहा, भाभी आप बहुत सुंदर हैं। मंजू ने हंसते हुए कहा, अभी आप दोनों को आराम करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर में भाभी से आराम से बात करेंगे। शादी के बाद राधा को कमरे में ले जाया गया, जहां उसे ससुराल का पहनावा पहनने के लिए कहा गया था। लेकिन राधा का मन परेशान था। राधा की माँ ने उसे गले से लगा लिया और कहा, तुम चिंता मत करो, ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन तुम समझ जाओगे कि तुम सही निर्णय ले रही हो। राधा ने कहा, माँ मुझे डर है कि अगर ये रिश्ता गलत हुआ तो क्या होगा। माँ ने कहा, देखो राधा, समीर अच्छे लड़के हैं, उनका घर परिवार बहुत अच्छा है और करण भी बहुत जिम्मेदार है। तुम्हारा जीवन खुशहाल रहेगा। राधा ने माँ की बात मानी और खुद को समझाया कि इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं है। अब उसे इस शादी को सफल बनाने की पूरी कोशिश करनी थी। राधा समीर के घर आ गई। पहले दिन समीर और करण ने उसे अपनी पूरी तरफ से सहायता दी। समीर ने राधा से कहा, राधा तुम चिंता मत करो, घर में सब कुछ सही है, तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। राधा ने धीरे धीरे समीर और करण को समझना शुरू किया। समीर ने उसे बताया, हमारे माता पिता नहीं रहे और हम दोनों भाइयों ने एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन की मुश्किलों का सामना किया है। राधा ने पूछा, क्या समीर तुम्हारी कोई बहन भी है? समीर ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन वह अब हमारे बीच नहीं है। जब हम छोटे थे तो वह हमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई। हमें आज भी उनका बहुत दुख है। राधा समीर की बातें सुनकर चुप रही। वह समीर से जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही थी। उसने समीर से कहा, समीर तुम बहुत अच्छा करते हो, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समीर मुस्कुराते हुए बोला, राधा तुम्हारा समझदारी का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हारी मदद से हम इस घर को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। राधा ने अपने निर्णय को लेकर स्पष्टता पाई।
उसे एहसास हुआ कि वह समीर से प्यार करती है और वह इस रिश्ते को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार थी। उसने समीर से कहा, समीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक अच्छा जीवन बिताएं। समीर ने राधा की बातों को दिल से सुना और कहा, राधा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों मिलकर इस घर को खुशहाल बनाएंगे। समीर और राधा के रिश्ते को परिवार के बाकी सदस्य भी जल्दी ही स्वीकार कर गए। राधा ने समीर के परिवार के सभी सदस्यों से अच्छे संबंध बनाए। उसने घर में प्रेम और समझदारी का माहौल बनाया, जिससे सभी सदस्य खुशी से रहने लगे। समीर और राधा का जीवन सुखमय हो गया और वे एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन की शुरुआत करने में सफल रहे। अब राधा और समीर का जीवन एक नए सिरे से शुरू हो गया था, जिसमें प्यार, समझ और परिवार का सहयोग मुख्य आधार बने। थैंक यू।